हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का, लगाने जा रही थी बर्तन, और ये बर्तन दोपहर से धुले हुए रखे थे और आज नहीं लगा पाई थी। कभी कभी समय नहीं मिलता। समय क्या नहीं मिलता, मैं सो गई थी। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं लेटी तो सो गई और शाम तक सोती रही, क्योंकि लिपाई करते करते इतना थक गई थी मैं कि मैं कितने समय सो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। जब शाम का 5:30 बजा हुआ था, तब आके छोटे बेटे ने जगाया कि माँ उठो, और 5:30 बजा हुआ है। उसने चाय बनाई थी, फिर चाय दी आके, और फिर मैं उठी। तो फिर काम काफ़ी पड़े हुए थे, उनको ख़त्म करना था, वो ख़त्म किए। शाम का दिया बाती किया, आरती भगवान की करी, मंदिर गई, और ये सब करते करते इतना समय हो गया था। तो अब जाके समय मिला कि बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि इसी समय पे खाना बनाने की शुरुआत भी कर दी थी। सब्जी मैंने छौंक दी थी, आटा मुझे लगाना था। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। वैसे दिन में मैं सोती नहीं हूँ, पर थक गई थी इसीलिए इतना ज़्यादा सो गई। क्योंकि अगर दिन में सो जाओ तो फिर दूसरे दिन तक का रूटीन बिगड़ जाता है। फिर रात में ना सो तो दूसरा दिन पूरा खराब। और फिर आ गई थी मैं कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े धुल सुबह ही दिए थे, सिर्फ इनको खंगाल के और सुखाना बाकी था। और फिर जब मैं सो गई तो सारे काम ही वैसे के वैसे पड़े रहे। कपड़े फैला देती हूँ। किस तरह से हम अपने घर को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करते हैं, एक इतनी लगन रहती है हमारे मन में कि हम अपने घर को किस तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित कर पाए। लेकिन एक एक स्टेप चलते हैं हम, लेकिन डेली का वो एक स्टेप कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाता है, और हमारा काम उसी तरह से बढ़ता रहता है जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा हुआ था। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि जब हमारा काम कम हो, और डेली का जो काम होता है वो सिर्फ ये लगा करता है कि बढ़ रहा है। कितना भी मैनेज करो, कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता। और या तो फिर हमारे पास कोई काम ना हो तो हम उस छोटे से काम को, थोड़ी सी दुनिया को अपने मैनेज कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं तो नहीं मैनेज कर पाती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके काम को समय से कर पाती हूँ। तो ना कभी ऐसा हो पाता है कि मेरा सारा काम 9 बजे ख़त्म हो जाए, या सुबह भी ये हो कि 10 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि काम ही इतना है। और पता नहीं, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ कभी कभी। हाँ, लेकिन सबके काम करने का तरीका, सबका अपना घर को व्यवस्थित करने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। तो मैं तो अपने घर को पूर्णतया व्यवस्थित करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन समय लगता है, उसमें समय मैं नहीं बचा पाती। आटा लगाने लगी थी, सब्जी बना के पहले ही रख दी थी, तो सब्जी बन ही चुकी थी। और इधर का भी बल्ब देखिए बंद किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बल्ब जलाना यानी कि इन्वर्टर फिर तुरंत ही बोल जाता है। और उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। फिर रात में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और ये दूसरे दिन का सुबह का वीडियो है। और सुबह मैंने ये बोरियां धुल के रखी हुई थी, तो छत पे जा रही थी फूल लाने के लिए। मैंने सोचा कि लेती चलती हूँ तो बोरियां भी फैला दूंगी, जैसे ही सूख जाएंगी उठा के ले आऊँगी। क्योंकि जैसे ही हवा चलती है वैसे ही कपड़े, बोरियां, इस समय मौसम का कोई भी अंदाज़ा नहीं रहता कि कितने समय आंधी आ जाए, कितने समय तेज़ हवाएं चलने लगे, कितने समय तूफान आ जाए। और ये देखिए बोरियां फैला दी थी मैंने। और फिर ये देखिए, ये है चंपा का फूल, और ये है चंपा का पेड़। इस सीज़न में ये पहला फूल है जिसको देख के मैं इतनी खुश हुई, मुझे इतना अच्छा लगा
और फिर और भी जो फूल लगे हुए थे उनको तोड़ लेती हूँ। इस समय अपराजिता में ही ज़्यादा फूल निकल रहे हैं और ये नवरंग है, इसमें भी निकल रहे हैं फूल। 2-3 कलर का है नवरंग, और बाकी फूलों का काम ख़त्म ही है। जैसे ही गर्मी, और ये देखिए तोड़ने लगी थी मैं तुलसी की पत्तियाँ, क्योंकि अगर किसी दिन तोड़ना भूल जाओ तो देखो कटोरी में उसी दिन तुलसी की पत्तियाँ ख़त्म होती हैं। तो ज़्यादा तोड़ के रख लेती हूँ, वही सही रहता है। और फिर ये नाश्ता वगैरह बन चुका था, बच्चों ने खा लिया था और मैंने भी खा लिया था। और फिर मैं धुलने लगी थी गेहूँ, क्योंकि उस समय तो मैंने जब सोचा था कि गेहूँ धुलूँगी तो हमारे यहाँ ख़त्म हो गए थे, तो फिर वो सारे काम वहीं से रुक गए थे। और अब फिर मैंने धुलने शुरू किए। और अब क्या करती हूँ, एक साथ धुलने का कोई भी सिस्टम नहीं रखा है मैंने, क्योंकि एक साथ धुलना, फिर उनको चढ़ाना, फैलाना, उठाना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ये कोशिश शुरू करी कि मैं सिर्फ 25-25 या 20-20 किलो गेहूँ ही धुलूँगी, और उसी ट्रिक के साथ मैंने ये काम भी शुरू कर दिया। और 2 दिन से लगातार मैं धुल रही हूँ। 25-25 किलो, मेरा 50 किलो गेहूँ धुल गया। क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो काफ़ी ख़राब रहने वाला है मौसम। जैसे ही आंधी तूफ़ान, फिर बारिश, तो गेहूँ धुलना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और गेहूँ धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम धुल के रखेंगे नहीं तो इन बारिश के दिनों में हम खाएंगे क्या। हालांकि मेरे पास 50 किलो से ज़्यादा गेहूँ धुला हुआ रखा है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचा करती हूँ कि जब भी मुझे समय मिले तो गेहूँ को धुल के अगर रख लो तो बारिश में क्या है, 3-4 महीने बारिश हो या ना हो, लेकिन जो बूंदाबांदी होती है उसी से सारा क्रम बिगड़ जाता है। और फिर अगर थोड़ी सी भी बूंदें गिरती हैं तो गेहूँ उठाना, बार बार छत पे जाना, ये बहुत बड़ी समस्या लगती मुझे। तो इसीलिए अगर थोड़े थोड़े धुलती रहूँगी तो 10-15 दिन में काफ़ी गेहूँ धुल जाएंगे। और फिर वही सर्दियों में जब मौका लगेगा तभी सर्दियों में गेहूँ धुलने का नंबर आएगा। तो ये जो काम होते हैं घर गृहस्थी के, इनको समय निकाल के करना ही पड़ता है। गेहूँ धुल दिए थे और फिर उसके बाद जो बर्तन नाश्ते के पड़े हुए थे उनको धुल देती हूँ। और थोड़े थोड़े ही बर्तन में धुलती ही रहती हूँ, ज़्यादा मैं बर्तन इकट्ठे करती ही नहीं हूँ। सारा आंगन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। और ये बर्तन जो धुल के लाए थे, और कुछ ये बर्तन सुबह के चाय के रखे हुए थे धुले, इनको इसी टब में भर के और रख देती हूँ। जब समय मिलेगा तभी लगा दूंगी इनको। और ये बल्ब जो है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये इसी तरह से इसमें दिखाई देता है, वीडियो में दिखाई देता है, जबकि इस तरह से ये जलता नहीं है, पर दिखाई इसी तरह से देता है। और फिर मैं ले आई थी ये 2 झोले, इन्हीं झोलों में भर के और गेहूँ ले जाना आसान हो जाएगा। और बोरियों में, झोले में इसलिए भर रही थी कि अगर बच्चे नहीं चढ़ाएंगे तो मैं खुद ही चढ़ा लूँगी। और बोरियों में क्या है, मैं खुद नहीं चढ़ा पाती सिर पे रख के। और झोले को क्या है कि एक एक झोला पकड़ के, और वैसे कोई ना कोई बच्चों का दोस्त या बच्चे सभी जो जिससे भी कह दो तो वो चढ़ा ही देता है गेहूँ। तो दिक्कत मुझे कुछ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसीलिए भरा कि झोले में अगर कोई नहीं चढ़ाएगा तो मैं खुद ही चढ़ा लूँगी। और अभी नीचे नीचे जो था गेहूँ के में पानी बना हुआ था, तो पानी को हटा हटा के और भरती जा रही थी। देखिए इतने गेहूँ धुले, और इतने इतने ही रोज़ धुलूँगी तो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। और एक साथ धुलना भी नहीं पड़ेगा, एक साथ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आसानी से गेहूँ धुल भी जाएंगे। झोले में भर के दे दिया था बच्चों को, तो बच्चे चढ़ा देंगे। तब तक मैं, ये देखिए बीच में मैं बनाने लगी थी सब्जी और चावल। तो सब्जी में बनाऊंगी मैं मट्ठे वाले आलू बनाऊंगी और चावल। और सुबह बनाया था मैंने पराठा और सब्जी। तो पराठा, अब रोटियां बच्चे खाएंगे नहीं तो चावल ही बना देती हूँ।
और देखिए बच्चों ने कपड़े फैला दिए थे यहाँ पे रास्ते में, तो इनको थोड़ा सा पहले हटा देती हूँ, तभी गेहूँ फैलाते बनेगा। और अब चलती हूँ तो गेहूँ ये देखिए ये फैला देती हूँ। और काफ़ी गर्म थी ज़मीन, और मैंने ये एक ही जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ही डाल दी है। ये सबसे गलत काम मैंने किया। फिर मुझे काफ़ी गेहूँ को समेट समेट के लाना पड़ा हाथ से ही, लेकिन फिर जल्दी से फैला दिए तो फिर जल्दी से सूख भी गए थे, और शाम के समय बिल्कुल सूखे हुए मिले थे। और जैसे ही थोड़े गेहूँ फैलाए वैसे ही आ गया था फ़ोन,